मंकी पॉक्स। उर्दू भाई के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में मंकी पॉक्स के कई केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक में इस बीमारी के केसेस एकदम से देखने को मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है और आवाम को खबरदार किया है कि उनको मुहतात होने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स नामी बीमारी कैसी है, ये कितनी खतरनाक है, ये कैसे फैलती है और इसका इलाज क्या है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स से मिलती जुलती एक खतरनाक बीमारी है। इसकी अलामात काफी हद तक चीचक से भी मिलती हैं। ये बीमारी अफ्रीकी ममालिक में काफी आम है, लेकिन हालिया दिनों में पूरी दुनिया में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए तमाम ममालिक की हुकूमतों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने महकमा सेहत को चौकन्ना रहने की ताकीद की है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आम तौर पर मुहलिक नहीं होता और इससे ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। वायरस लोगों के दरमियान आसानी से फैलता भी नहीं, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव के हवाले से खतरा बहुत कम बताया जाता है। मंकी पॉक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक का इंजेक्शन 85% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं। दोस्तों, ये बीमारी दरअसल मंकी पॉक्स नामी वायरस से होती है और ये बीमारी चीचक की ही एक शाख है। ये बीमारी ज़्यादातर वस्ती अफ्रीकी ममालिक में पाई जाती है। वहाँ पर मंकी पॉक्स होना एक आम सी बात है। हालिया दिनों में इस बीमारी के केसेस सबसे पहले बरतानिया में जाहिर हुए हैं। मुतासरा मरीजों में से 2 ने नाइजीरिया से सफ़र किया था, इसलिए इम्कान है कि वो वहाँ से मंकी पॉक्स का शिकार होकर आए और इनसे दूसरे अफराद में भी ये वायरस मुंतकिल हो गया। मंकी पॉक्स की इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द वगैरह शामिल हैं। आगाज में बुखार होता है जो कई दिन रहता है। इसके बाद जिस्म पर दाने बन जाते हैं जो अक्सर चेहरे पर होते हैं। फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों, खास तौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। पूरे जिस्म पर इन छालों की वजह से मरीज सख्त अजियत में मुब्तला रहता है। बीमारी का ये हमला ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक रहता है। दानों में खारिश होती है जो इंतहाई तकलीफदेह होती है। बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन पूरे जिस्म पर दाग रह जाते हैं। दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस काफी आसानी से फैलता है। मुतासरा शख्स के करीब रहने वाले अफराद बहुत जल्द इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस आपके जिस्म में आपकी जिल्द के जरिए या सांस की नाली के जरिए दाखिल होता है। बंदरों, चूहों और गुलहरियों जैसे मुतासरा जानवरों से भी इंसानों में फैल सकता है। वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। दोस्तों, ये वायरस इतना जानलेवा या मुहलिक तो नहीं है। ये 2 से 3 हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये बीमारी काफी खतरनाक और अजियतनाक है। जिस इंसान को ये बीमारी लगती है, इसके जिस्म पर पूरी उम्र के लिए चीचक जैसे दाग बन जाते हैं। अफ्रीकी ममालिक में सेहत की सहूलियात बेहतर ना होने की वजह से कई लोग इस बीमारी से मर भी जाते हैं। हम कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ चुके हैं। मंकी पॉक्स कोरोना वायरस जैसी ही एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होती है और अगर आपकी जान बच भी जाए तो ये बीमारी आप पर ताहयात अपने निशान छोड़ जाती है। एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये बीमारी बाहमी जिस्मानी ताल्लुकात से ज़्यादा फैलती है। खास तौर पर अगर जिनसी ताल्लुक गैर महफूज तरीके से हो तो इस वायरस के मुंतकिल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम जिन्स परिस्तों में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। माजी में मंकी पॉक्स वायरस 10 से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक में फैल चुका है। मंकी पॉक्स का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया, न ही इसके लिए कोई वैक्सीन मौजूद है। लेकिन चीचक की वैक्सीन इस बीमारी में काफी हद तक फायदेमंद रहती है क्योंकि ये वायरस चीचक से मिलता है और इसके अलामात भी चीचक जैसी ही हैं।
اینٹی وائرل ادویات بھی اس کے علاج میں مدد کر سکتی ہیں۔ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح بہت سی چیزوں پر منحصر ہے۔ بعض ماہرین صحت کے مطابق متاثرہ شخص کے ساتھ روابط رکھنے والے 50 افراد میں سے صرف ایک ہی متاثر ہوتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وائرس کتنا کم متعدی ہے۔ لیکن اگر 2 افراد میں جنسی تعلق موجود ہو تو وائرس کے منتقل ہونے کے چانسز 100% ہوتے ہیں۔ اب تک منکی پاکس کے 100 سے زیادہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں، جن کے جلد پر دانے نکلتے ہیں اور انہیں بخار کی شکایت ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں اس کے متاثرین سامنے آ رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں بھی اس کے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اردو انفائر کی آج کی ویڈیو۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔